हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर छठ का त्योहार मनाया जाता है, जिसे हल षष्ठी, कमर छठ, राधा छठ या फिर छठ महारानी का व्रत भी कहते हैं। और हल षष्ठी का व्रत संतान की दीर्घायु और उनकी संपन्नता के लिए किया जाता है। विशेष रूप से हमारे देश के उत्तर भारत में इस व्रत को धूमधाम से रखा और मनाया जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं और पूजा करती हैं। इस व्रत को करने से संतान पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ का भी जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया था। बलराम जी का शस्त्र हल है, इसलिए इस दिन महिलाओं को हल से जुती हुई जमीन पर चलना या हल से उत्पन्न हुई सामग्री को उपयोग करना वर्जित माना जाता है। वैसे तो इस व्रत को केवल वही स्त्रियां करती हैं जिनको पुत्र होता है, लेकिन जिन महिलाओं का गर्भ बार बार नष्ट हो जाता हो तो उन्हें भी इस व्रत को धारण करने से दीर्घायु और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। हालांकि इस व्रत को आधुनिक समाज में सभी लोग रख सकते हैं, चाहे उनका पुत्र हो या पुत्री हो। इस शुभ दिन दीवार पर गाय के गोबर से हर छठ का चित्र भी बनाया जाता है, जिसमें श्री गणेश, लक्ष्मी, भगवान शिव, देवी पार्वती, गंगा, यमुना आदि के चित्र बनाए जाते हैं। हर छठ बनाने में झरबेरी, ताश और पलाश की एक एक शाखा का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा में 7 प्रकार के भुने हुए अनाज का भोग लगाया जाता है और इस व्रत में महिलाएं प्रत्येक पुत्र के आधार पर 6 छोटे मिट्टी के बर्तनों में 5 या 7 भुने हुए अनाज या सूखे मेवे भरती हैं और अंत में हर छठ की कथा सुनती हैं। इस व्रत में गाय के दूध का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित माना जाता है और भैंस के दूध से बने दही, मक्खन, घी आदि का ही प्रयोग किया जाता है। और इस दिन महिलाएं तालाब में उगे पसही या तिन्नी के चावल या पचहर के चावल खाकर व्रत रखती हैं। केवल वृक्ष पर लगे हुए खाद्य पदार्थ के ही सेवन की अनुमति होती है। विशेष रूप से महुए के फल का सेवन इस व्रत में किया जाता है। आइए अब आपको सुनाते हैं हल षष्ठी के व्रत में सुनी जाने वाली कुछ प्राचीन कथाएं जिनके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस अर्थात दूध और दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा और खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल पड़ी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तब वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को वह वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को वह केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को बेच आई। गांव वाले भोले भाले थे, उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चों को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटे से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह बड़े दुखी मन से सोचने लगी कि अगर मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दुर्दशा नहीं होती। इसलिए मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को सच सच बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह फिर वापस उसी गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। अब वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म की रक्षा के लिए और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। हल षष्ठी व्रत की दूसरी कथा के अनुसार एक बार काशीपुरी में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। देवरानी का नाम तारा और जेठानी का नाम विद्यावती था। तारा अत्यंत उग्र स्वभाव वाली और विद्यावती अत्यंत दयालु थी। एक दिन दोनों ने ही खीर पकाकर ठंडा होने के लिए
खीर को आंगन में रख दिया और बातें करने अंदर बैठ गई। तभी दो कुत्ते खीर देखकर खाने लगे। आवाज सुनकर दोनों देवरानी जेठानी बाहर आई तो उन्होंने खीर को कुत्तों द्वारा खाते देखा। विद्यावती अपनी खीर को झूठन जानकर बची हुई खीर को भी कुत्ते के सामने फिर से डाल आई। उधर तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर दिया और उसे खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागा। दूसरे दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिले और एक दूसरे का हाल पूछने लगे। इस पर विद्यावती की खीर खाने वाला कुत्ता बोला कि वह स्त्री तो बहुत ही दयालु थी, उसने तो मुझे बाकी बची हुई खीर भी खाने को दी। भगवान करे कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उसकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहने लगा, मैं भी उस औरत की संतान बनूं जिसने मुझे खीर खाने पर बहुत मारा पीटा था, ताकि मैं भी उससे बदला ले सकूं। उस दिन हल षष्ठी का व्रत था। तारा की मार से वह बेदम कुत्ता मर गया। अगली हल षष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हल षष्ठी के दिन मर भी गया। इसी प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्रों को जन्म दिया। उसका पुत्र 1 साल बाद हल षष्ठी व्रत के दिन ही मर जाता था, जिससे तारा दुखी होकर हल षष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। और उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ता देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा, मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः जाता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा, तुम हल षष्ठी व्रत करो जिससे तुम्हें दीर्घ आयु पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही विधि अनुसार तारा ने अगली बार हल षष्ठी व्रत को विधि पूर्वक धारण किया और छठी माता से आशीर्वाद मांगा। फिर हल षष्ठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घायु संतान को जन्म दिया और प्रसन्नता पूर्वक वह जीवन यापन करने लगी। उधर विद्यावती ने भी हल षष्ठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर, स्वस्थ और सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुख पूर्वक रहने लगी। हल षष्ठी व्रत की एक और कथा के अनुसार एक बार एक राज्य में एक राजा अपने परिवार सहित रहता था। वह प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। राजा अपने राज्य के हर गांव में कुएं, तालाब आदि बनवाता रहता था, लेकिन सभी तालाब और कुएं हमेशा सूखे ही रहते थे, किसी में भी पानी नहीं भरता था। इस कारण से राजा हमेशा चिंतित रहता कि कोई तो ऐसा उपाय होगा कि जिसके करने से पानी की समस्या हल हो जाएगी। एक दिन राजा ने अपने दरबार में सभा बुलाई और पानी के विषय में मंत्री और सलाहकारों से चर्चा कर रहा था कि अचानक तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम अपने इकलौते पुत्र की बलि दोगे तभी तुम्हारी इस समस्या का हल होगा, वरना तुम हमेशा ऐसे ही पानी के लिए चिंतित रहोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों को आश्चर्य हुआ और सभी लोग दुखी भी हो गए। सभी सोचने लगे कि यदि इकलौते राजकुमार की बलि दे दी जाएगी तब तो राजा का वंश ही खत्म हो जाएगा। अब राजा बहुत ही चिंतित और व्याकुल होने लगा। रात में राजा विचार करने लगा कि यदि मैं अपने पोते की बलि दे दूं तो कैसा रहेगा। इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे के जीवित रहने से भविष्य में और भी पोतों का जन्म हो सकता है। फिर तो राजा अपने मन में यही निश्चय करके सो गया। अगले दिन हल षष्ठी का व्रत आया। राजा के बेटे की बहू हल षष्ठी का व्रत रखती है। इधर राजा सोचने लगा कि मैं बहू से उसके पुत्र को बलि के लिए कैसे मांगू। कोई माँ अपने पुत्र को बलि के लिए भला कैसे दे सकती है, और वह भी आज के दिन जबकि माताएं अपने पुत्र के सुख सौभाग्य और दीर्घायु के लिए व्रत रख रही हों। राजा मन में विचार करने लगा कि क्यों ना मैं बहू को किसी बहाने से उसके मायके भेज दूं और पोते को छोड़ जाने का कह दूं। जब बहू चली जाएगी तब मेरा काम बन जाएगा। बाद में बहू को कोई भी बहाना बना दूंगा। राजा को यह निर्णय उचित लगा और वह बहू के पास जाकर कहने लगा, बहू रानी, अभी तुम्हारे मायके से खबर आई है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। वह तुमको देखना चाहती है। तुम अपनी माँ को देखने चली जाओ, लेकिन पोते को मेरे पास छोड़ जाओ। यह सुनकर बहू कहने लगी, पिताजी, आज तो हल षष्ठी है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ। आज के दिन तो हल जुती जमीन पर चलना मना रहता है। तब राजा बोला, तुम चलकर नहीं जाओगी, मैं पालकी सजवा देता हूँ, तुम उसमें बैठकर चली जाना। इधर बहू के जाते ही राजा अपने पोते को सागर के पास ले जाकर बलि चढ़ा देता है। उसके बाद उसे बहुत आत्मग्लानि भी होती है कि वह अब अपनी बहू से क्या कहेगा। उधर बहू जब अपने मायके पहुंची तो सभी महिलाएं हल षष्ठी पूजा की तैयारी कर रही थीं। उसकी माँ भी पूजा करने को तैयार बैठी थी। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहू को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन आश्चर्य भी हुआ कि ससुर जी ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद सभी मिलकर हल षष्ठी देवी की पूजा करने लगे। बहू भी पूजा करके व्रत का पारण कर कहारों के साथ वापस चली गई। रास्ते में वह कहारों को कहने लगी, हमारे ससुर जी ने जो भी कुएं, तालाब आदि बनवाए हैं उसी तरफ से लेकर चलना। मैं तालाब में हाथ मुंह धोकर ही घर जाऊंगी। कहारा को असमंजस होता है, लेकिन बहू की जिद के कारण वे उधर ले जाते हैं।
लेकिन उन्हें कुएं तालाब में पानी भरा हुआ देखकर बड़ी हैरानी हुई। वास्तव में आकाशवाणी के अनुसार राजा के बलि देने से ही यह चमत्कार हुआ था। बहू तालाब में उतरकर प्रणाम करती है और हाथ मुंह धोकर आंचल फैलाती है। आंचल में अचानक उसका बच्चा खेलते हुए आ गया। बहू को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बच्चा यहाँ कैसे आ गया। फिर वे दोनों घर पहुँचे। ये सब हल षष्ठी माँ की कृपा से ही हुआ था। राजा को जब बात पता चली तो उसने अपनी बहू से माफी मांगी, लेकिन साथ में बच्चे को देखकर वह बहुत खुश भी हुआ। राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए कहने लगा कि यह तुम्हारे पुण्य प्रताप का ही फल है। राजा कहने लगा, जिस तरह बहू के आत्मविश्वास और श्रद्धा के कारण हमारे घर में खुशी आई है, वैसे ही हमारे राज्य में सभी प्रजाजनों के घर में भी खुशी रहे। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि अगले साल से हमारे राज्य में सामूहिक रूप से हल षष्ठी की पूजा होगी। जिस प्रकार हल षष्ठी माता की कृपा से राजा के घर में खुशियां आईं, उसी प्रकार हल षष्ठी माता के व्रत से आप सभी श्रोताओं के घर में भी सदैव खुशियां बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए षष्ठी माता की जय। हल षष्ठी व्रत की एक और कथा के अनुसार मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा कराने जा रहा था। तभी आकाशवाणी के वचन सुनकर कि देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, उसने अपनी बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वासुदेव और देवकी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा और कथा पूछी तो नारद जी ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया कि एक बार चंद्रवत नाम का एक राजा हुआ जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल नहीं रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को बुरा भला कहते। इस खबर को सुनकर राजा दुखी होता कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि राजन, यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। अगली सुबह राजा ने स्वप्न में वही बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह सब बातें जब लोगों से होती हुई राजकुमार के कानों तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने स्वयं ही तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से वह तालाब परिपूर्ण हो गया और इधर इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वह 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं, जिन्हें देखकर राजा ने पूछा, हे स्त्रियों, आप लोग यह कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो? पूछने पर स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि बतलाई, जिसे सुनकर राजा वापस अपने नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा अब परिवार सहित हल षष्ठी माता की जय जयकार कर सुख पूर्वक रहने लगा। अब देवर्षि नारद जी ने देवकी से हल षष्ठी व्रत की अन्य कथा भी कहना शुरू किया कि एक बार उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती और दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपनी सौतन के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती और उसके पुत्रों को मारने का प्रयास करती रहती। एक दिन उसने मानवती को बुलाकर कहा, बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र ही अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक तुम्हारे बच्चों का ध्यान मैं रख लूंगी। सौतन की बात को सच मानकर अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती अपने पिता से मिलने मायके चली गई। इधर रेवती बच्चों को मारने का अच्छा अवसर जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। मानवती इधर जब अपने मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर उसने अपने पिता से अपनी सौतन की कही बातों को कह दिया और कुशल क्षेम पूछने लगी। अब मानवती के पिता ने किसी अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहा, किंतु मानवती की माता ने कहा, पुत्री, आज तो हल षष्ठी माता का व्रत है। आज तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर लो और आज की जगह कल घर चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती अपने पुत्रों की स्वस्थ दीर्घायु कामना से हल षष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में फिर वही जंगल पड़ा। उसने देखा कि उसके दोनों पुत्र जंगल में खेल रहे हैं, तो उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ इतनी दूर कैसे पहुँचे? तब पुत्रों ने बताया कि माँ आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता ने हमें मारकर यहाँ फेंकवा दिया था। तभी एक दूसरी स्त्री हमें फिर से
जिंदा करके चली गई। अब मानवती को समझते देर नहीं लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से ही संभव है, और फिर वह हलषष्ठी माता की जय जयकार करती हुई घर को चली गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर और माता हलषष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हलषष्ठी व्रत करने लगी। देवर्षि नारद ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की और कथा कहना प्रारंभ किया कि दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति स्वभाव से बहुत अच्छे और संस्कारी थे, लेकिन उनके साथ एक अनहोनी घटित होती। बनिए की पत्नी जब भी गर्भवती होती तो संतान को जन्म देती, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी संतान कुछ समय बाद ही मर जाती। इस तरह एक एक करके बनिए की पत्नी की 6 संतान काल के ग्रास में समा गई। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने की इच्छा से अपने घर को छोड़कर वन की ओर चले गए। वहीं जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने आंखें बंद कर अपने तपोबल से देखा कि बनिए की संतान कहाँ पर है। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्रा आदि लोक में ढूंढते रहे, किंतु जब वहाँ पर बनिए के बच्चे नहीं दिखे तो साधु तपोबल से ब्रह्मलोक को देखने लगे। वह साधु ने बनिए की सारी संतानों को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास वापस लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना कर दिया और कहा कि मुनिवर, इससे पहले भी हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रख उनके पास जाएं? हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, इसलिए अब हम नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत रखकर पूजन कथा श्रवण कर अपने पुत्र को व्रतोपरांत जल से भीगा कपड़ा लगाएं तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुनकर साधु ध्यान से वापस आकर बनिए से हलषष्ठी व्रत की कथा, नियम आदि को विधि पूर्वक बताने लगे। साधु से इस विधान को सुनकर वे दोनों पत्नी अपने घर वापस गए। समय बीतने पर जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वर मांगा। हलषष्ठी माता की कृपा से अब बनिए की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर संतान को जन्म दिया। अगले व्रत आने पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पानी से भीगा पोता मारा और माता की कृपा से अब की बार उनकी संतान दीर्घायु को प्राप्त हुई। बनिए का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। इस प्रकार देवर्षि नारद के मुख से इन सभी कथाओं का वृतांत सुनकर देवकी ने भी हलषष्ठी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें श्री कृष्ण जैसी संतान की प्राप्ति हुई। यह थी हलषष्ठी व्रत की सभी कथाएं। सभी प्रेम से बोलिए हलषष्ठी माता की जय, बलदाऊ की जय।